हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए आज हम लोग मैथ का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुना करने का तरीका। देखिए ये विषय मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ और कितने बच्चों को रिक्वेस्ट की थी उन सबका 28 तारीख से एग्जाम पढ़ने वाला है, जिसके चलते मैं इस टॉपिक को फिर एक बार लेकर आया हूँ लाइव। इसके बारे में सभी बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ ध्यान देकर सुनिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे गणित में सबसे पहले क्या है कि देखिए एक्चुअली इसमें गुना करने का ट्रिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 11 से गुना करने का ट्रिक क्या होता है। देखिए डबल डिजिट, इसमें भी डबल डिजिट है और इसमें भी कितना डिजिट है, डबल डिजिट है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 11 से गुना करने का ट्रिक क्या होता है। सबसे पहले समझिए, यहाँ पे ध्यान दिया, देखिए यहाँ पे डबल डिजिट है और यहाँ पे भी क्या है, डबल डिजिट है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ नहीं करना है, ये ससुरा है ना, ससुरा दिख रहा है बकलोवा को, इसको तोड़ देना है। ये बकलोवा का तोड़िएगा, ये बकलोवा हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 2। बकलोवा का तोड़ देना है। आप फिर क्या करना है कि इसको आपस में क्या करना है, जोड़ देना। देखिए सबसे पहले देखिए आसान ट्रिक है, कोई भारी ट्रिक नहीं है। देखिए ध्यान से समझिए, एक को लिख देना है 1 एकम 1 और 2 को लिखना है 2 एकम 2 और दोनों को आपस में जोड़ देना। देखिए पहले सबसे पहले मैंने क्या किया हूं कि देखिए यहाँ पे 1 इधर था, 1 मैंने इधर लिख दिया हूं और 2 था, इधर 2 लिख दिया हूं और भी दोनों को आपस में क्या किया हूं, जोड़ दिया हूं। 2 में 1 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए तो जब 12 में 11 से गुना कीजिएगा तो निकल जाएगा कितना, 132। ठीक उसी प्रकार 14 गुना कितना है, 11। तो कुछ नहीं करना है, 14 को बकलोवा का तोड़ना है। इस ससुरा टूटेगा, एकदम डेफिनेटली टूटेगा। देखिए तो क्या होगा, 1 हो जाएगा इधर और 4 हो जाएगा इधर और कुछ नहीं करना है, ये दोनों ससुरा का आपस में क्या करना है, जोड़ देना। देखिए ध्यान से समझिए लोग, यहाँ देखिए सबसे पहले आपसे 1 यहाँ पे है और 4 हमारा यहाँ पे। इसको क्या करना है एक्चुअली कि दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो 4 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, पहले मैंने क्या किया हूँ कि 1 एकम 1 को लिख दिया हूँ यहाँ पे, 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 को लिख दिया हूँ यहाँ पे और 4 और 1 को आपस में क्या किया हूँ, जोड़ दिया हूँ। तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 154। तो इस प्रकार 14 गुना 11 किया जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 114। अब ध्यान दीजिए उसी प्रकार ससुरा है बकलोवा 81 का क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। 8 को लिख दीजिए इधर और 1 को लिख दीजिए इधर, 8 को लिख दीजिए उधर और 1 को लिख दीजिए इधर। अब काम कीजिए, 8 एकम 8, तो 8 एकम 8 को स्पष्ट रूप से मैंने लिख दिया हूं और 1 एकम 1 को मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया हूं। अब ध्यान देने योग्य बात देखिए क्या करना है, इसको दोनों का आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो 8 1 कितना हो जाएगा, 9। तो जब आप 81 को 11 में मल्टीप्लाई कीजिएगा अर्थात गुणियाइएगा, ये हो जाएगा 891। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार जब 3 अंक हो, ये कितना डिजिट था, 2 डिजिट था, जब 3 वो डिजिट आएगा तो उसको गुना करने के लिए क्या ट्रिक है, इसमें कौन सा बड़ी बात है। आइए इसको भी तोड़ते हैं बढ़िया से। देखिए लोग, ये हो जाएगा 103 और गुना कितना हो जाएगा, 11। 103 गुने 11। तो कुछ नहीं करना है, इसमें ससुरा 2 था तो 2 बेर तुगे थे और इसमें है 3 बार, इसको 3 बेर पूछ देगा बढ़िया होगा, आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए कितना मजेदार ट्रिक है। देखो पहले 1 एकम 1, 0 एकम 0 और 3 एकम 3। कुछ नहीं करना है, 1 को लिख देना है इधर तो लिख दिया इधर, आराम से बबुआ। हई देखा है ने 3 बार है ना, तो 3 लिखा गया है इधर। अब क्या करना है, ये वो काम कीजिए, सबसे पहले इसमें से इसमें जोड़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, पहले 1 को इधर लिख देंगे और 3 को इधर लिख देंगे। अब क्या करना है, प्यार से जोड़ देना है। 3 में 0 जोड़िएगा तो 3 एकम 3 और फिर देखिए इसमें से फिर इसमें जोड़ देना है। तो 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 एकम 1। तो बाबू हमारे ध्यान से देखिए, ध्यान से, जब 103 गुने करेंगे 11 तो इसका आंसर हो जाएगा 1133। कहिएगा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आगे भी 3 गो डिजिट है, 115 गुना 11। तो क्या करते हैं, 1 को लिख दीजिए इधर, 1 को लिख दीजिए इधर, 1 को लिख दीजिए, आराम से तीनों को अलग अलग डिजिट में छटका दीजिए। ठीक है, देखिए ये तीनों 67 का है, इसको तोड़ देना था। ध्यान दीजिए, आप देखिए तो 1 एकम 1 को तोड़ दिया गया, 1 को तोड़ दिया गया और 5 एकम 5। कुछ नहीं करना बाबू, एगो ध्यान दिया जाए। देखिए पहले 1 को आपको इधर लिख देना है 1 एकम 1 और 5 को लिख देना है 5 एकम 5। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए, 5 को जोड़ देना है 1 में। तो 5 को एगो कितना होता है, 6 गो, तो हो गया 6। फिर कुछ नहीं करना है, 1 को जोड़ दीजिए 1 में तो हो जाएगा 1 गो 2 गो। तो 115 में गुना कीजिएगा 11 से तो हो जाएगा 1265 और इसी का इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई
चलिए ठीक उसी प्रकार देखिए बाबू, यहाँ पे 154 गुने कितना है 11। तो कुछ नहीं करना है, एक को लिख देना है इधर, 5 को लिख देना है इधर, 4 को लिख देना इधर, अलग अलग लिख दीजिए। काम कीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ईपी को डिजिट को हम मिटा देते हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए लो, सबसे पहले देखिए लो, 1 को लिखना है इधर और 4 को लिखना है इधर, अर्थात 154 को फाड़ देना है। देखिए आराम से 1 को लिख दीजिए इधर और 4 को लिख दीजिए इधर, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4 को जोड़ देंगे 5 में, तब 5 को 4 को कितना हो जाएगा होगा 9 को। अब फिर देखिए 5 को जोड़ दीजिए 1 में, तब 5 को कितना हो जाएगा 6 को। बस काम खत्म हो गया, गुना इसका आंसर आ गया। तो देखिए 154 गुने कीजिएगा 11 तो हो जाएगा कितना 1694, इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब ध्यान दीजिए लो, ये तो आपका हो गया डबल डिजिट। जब 2 होगा तो उसको 11 से कैसे गुना करेंगे, हमको आपको ऑलरेडी से मैंने आपको बता दिया। फिर ध्यान दीजिए लोग, जब 3 डिजिट होगा, 3 नंबर होगा तो उसको कैसे गुनेंगे। अब कहिएगा ससुरा का 4 डिजिट हो जाता तो उसका क्या टेंशन लेना है ना, नहीं देखिए तो बउआ, जब 4 डिजिट होगा तो उसको काटने का नियम है, उसको प्यार से समझिए लो। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए ससुरा कितना है 1444 गुने 11, इसको गुना करना है तो कुछ नहीं, चुटकी बजाते में इसका गुना हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए लोग, 1444 है तो इसको 4 जगह लिख दिया जाएगा, 1 के छटका के अलगे कर दीजिए लो, 4 के छटका के ससुरा अलगे कर दीजिए लो, इस 4 को ससुरा के इसको भी अलगे कर दीजिए लो, इसको भी 4 को छटका के अलगे कर दीजिए लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 11 करना है ना, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें लिखना है 1, हमें लिखना है 4, आज जोड़ते जाइए लो पीछे से, 4 को 4 को 8 को, 4 को 4 को 8 को, 4 को 1 को 5 को, इसका आंसर हो जाएगा 15, 8 84, इसका क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो देखिए मैं बता रहा था कि 1532 गुने 11 करना है, तो इसको कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, रुकिए 1 मिनट मार्कर उठा दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए आप बाबू, देखिए लो, तो यहाँ देखिए लो बाबू, 1532 गुने कितना है 11, तो इसको कैसे करेंगे ससुरा, कोई टेंशन लेने वाला बात थोड़ी है। जो इसको अलग अलग छटरा दिए, जो यहाँ ध्यान दीजिए, 1 को लिख दीजिए इधर, 5 को लिख दीजिए इधर, 3 को लिख दीजिए इधर और 2 को लिख दीजिए इधर। कुछ नहीं करना है, आराम से चुटके बजाते देखिए गुना कैसे हो रहा है। देखिए आराम से देखिए क्या करना है, इसको देखिए 1 है तो इधर रख दीजिए, 2 है तो इधर रख दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, इसको आपस में जोड़ते जाइए लो। 3 को 2 को कएगो होता है 5 को, तो 5 लिख दिए हैं। आप 5 को 3 को कएगो होता है 8 को, तो 8 लिख दिए हैं। आप 5 को 1 को 6 को कितना होता है 6 को, तो 6 लिख दीजिए हैं। तो इसका आंसर कितना, जब गुना कीजिएगा 1532 गुने 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 8 52। बात खत्म। कहिएगा कुछ समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं है। नीचे देखिए एक और एग्जाम्पल दिया गया है, आराम से समझते हैं। आइए तो देखिए 1334 गुने 11 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, सॉरी 1334 गुने 11 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे ससुरा को, इसको लिख देंगे 1, इसको लिख देंगे 3, और इसको लिख देंगे फिर 3, और इसको 4, इसी को देखो छटका देंगे, काम खत्म, आंसर आ जाएगा। ये देखिए 1 को लिखेंगे इधर और 4 को लिखेंगे इधर। वो काम करते हैं ससुरा, इसको बिचुआ में मिटका देते हैं हम तीनों बिचुआ को इधर। देखिए तो बबुआ अब क्या करेंगे, 4 को 3 को कितना होता है 7 को, तो 7 कर दिए। 3 को 3 को क्या होता है 6 को, तो 6 कर दिए। 3 को 1 को कितना होता है तो 4 को कर दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 674 का हो जाएगा आंसर। कहिएगा वाह, तो मजा आ गया सर जी। कोई बात नहीं है, यहाँ देखिए लो, 2 डिजिट वाला हो गया, ये 3 डिजिट वाला हो गया। अब कहिएगा सर जी कहीं 5 डिजिट होगा तो क्या होगा, तो क्या दिक्कत है। 5 गो हो जाए, 6 गो हो जाए, अरे 10 गो हो जाए, जितना हो जाए, 10 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, सबका गुना एकदम चुटके बजाते हुए निकालिएगा। ध्यान दीजिए कैसे, इसमें कई गो डिजिट है बबुआ, तब 5 गो डिजिट है, तब 5 गो डिजिट का गुना कैसे होगा, तो क्या दिक्कत है, हम है ना। इधर आइए देखिए कैसे गुना कर रहे हैं हम। देखिए 1 2 3 4 5 कई गो डिजिट है 5 गो। तो इसको काम करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए, 1 को लिख दीजिए इधर, 3 को लिख दीजिए इधर, 2 को लिख दीजिए इधर, 5 को लिख दीजिए इधर और 2 को लिख दीजिए इधर। कुछ नहीं करना है, 1 को लिख देना है इधर और 2 को लिख देना है इधर, और फिर वहीं बतिया। देखिए इधर आराम से 2 को जोड़िए 5 में तो कितना हो जाएगा 7, और फिर 5 को जोड़िए 2 को तो कितना हो जाएगा 7, फिर 2 को जोड़िए 3 को तो कितना हो जाएगा 3 को 2 को, देखिए 13 252 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, तो इसका आंसर हो जाएगा हुआ 14 57 72। काम खत्म। कहिएगा कुछ समझ में नहीं है तो ससुरा आइए ना, एक और ही एग्जाम्पल यहाँ है। देखिए इधर देखिए तो बबुआ 15 342 गुना करना है 11 से, तो दिक्कत नहीं करते हैं।
एक गो छटका, छटका के अलग अलग लिख देते हैं। इधर लिख दीजिए 1, इधर लिख दीजिए 5, है लिख दीजिए 3, समझते हैं ना, 5 माने 3, 3, इधर देखिए लिख दीजिए 4, इधर लिख दीजिए कौन सी 2 ना। इसको अलग अलग छटका अर्थात कर सकते हैं 3, 4, 2 को अलग अलग लिख कर काम कीजिए। एक को लिख दीजिए इधर और 2 को लिख दीजिए इधर, काम खत्म। अब काम कीजिए, यहाँ से जोड़ना शुरू कीजिए तो बबुआ लो, 4 गो 2 गो 6 गो, 4 गो 3 गो 7 गो, 5 गो 3 गो 8 गो, 5 गो 1 गो 6 गो, हो गया इसका आंसर। अर्थात हम कह सकते हैं कि 15 342 गुने 11 कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 16 87 62, 16 87 62 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग बना कर दिखाइएगा हमको, ये देखिए लो, इसका थोड़ा सा आंसर आप निकालने की कोशिश कीजिए कि कितना होगा। 13 4 23 गुने 11 का गुना करके आप देखिए थोड़ा सा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलती आ रहा है। इतना बात समझ में आ गया होगा तो कहिएगा सॉरी थोड़ा सा एक बेर और ही समझा दी। आइए ना, एक बेर का 50 बेर समझाएंगे, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सोच रहे इधर देखिए गणित गुना करने का ट्रिक नो, इधर समझिए तो बबुआ 1100। देखिए जब 2 को डिजिट होगा तो एक बेर जोड़ेंगे, कई बेर जोड़ेंगे, एक बेर। तो देखो 2 के है ना, एक के होना छटका दिया यानी एक बेर हटा दो, दोनों ओर हटा के एक बेर हटा दो, काम खत्म। 1 को लिख दीजिए इधर, 2 को लिख दीजिए इधर, तो 2 को 1 को 3 को हो गया 132। चलिए बबुआ आगे समझते हैं अगला ट्रिक को। आइए मजेदार तरीके से, इधर तो आप समझ ही लिए होंगे, अब इधर समझते हैं एकदम। देखिए जिस संख्या के एक अंत में 1 हो, कितना हो 1 हो, तो उसको कैसे गुना करेंगे। जैसे एग्जांपल में समझिए लो 21 गुने है 11, तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान ट्रिक है। पहले 1 में 1 से गुना कर देना है और गुना करने के बाद 1 1 में 1, आप जानते हैं 1 में 1 से गुना करिएगा तो कितना होगा, तो 1 होगा। तो 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ले लेंगे दहाई अंक, और दहाई अंक कितना है 4, और इसका दहाई अंक कितना है 4, तो 4 को 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 1 को गुना करना है 1 में, तो 1 1 में 1, फिर दहाई अंक लेकर पहले जोड़ना है। पहले क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 को 3 को कितना हो जाएगा 7 को, तो जोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसमें देखिए पहले 4 में 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद 4 को 3 को कितना होता है 7 को, तो हो गया 7 को, और इसमें धके गुणिया देंगे तो 4 कितना होता है 12, तो अर्थात 31 गुने कीजिएगा 41, तो आंसर आएगा 1271। कहिएगा नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे आइए एक और एग्जांपल है, उस पे एग्जांपल का नाम पर समझते हैं। इधर देखिए 41 गुने है 11, इसको करना है गुना, तो कुछ नहीं करना है, पहले 1 में 1 से करिए गुना, तो 1 1 में 1, और फिर क्या करना है, दहाई में दहाई से जोड़ना है। तब 5 गो 4 गो कई गो होता है 9 गो, तो हो गया है 9 गो, और फिर दहाई में दहाई क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कीजिएगा तो 5 चौका कितना हो गया 20। तब नहीं न बढ़ रहा है खीस, आराम आराम से समझना है बाबू सब। इधर देखिए लोग, तो ये हो जाएगा जब 41 में कीजिएगा गुने 51, तो हो जाएगा 20, कितना होगा 20 91। आगे समझते हैं, ये देखिए कितना है 41 गुने कितना है 21, 41 गुना कितना है 21। तो देखिए इसको कैसे समझते हैं, ध्यान दीजिए। पहले वो काम करते हैं हम, 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1 1 में 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 1 1 में 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, दहाई को दहाई में जोड़ देना है, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो दहाई में दहाई से फिर गुना कर देना है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तब 41 गुने कीजिएगा 21, तो हो जाएगा 861, काम खत्म। तो थोड़ा सा आप इसको बना के देखिए आपका आंसर गलती आ रहा है कि सही। 51 गुने कीजिए 21, और दूसरा कीजिए बबुआ 31 गुने कीजिए 41। अगर आपका सही आंसर आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आएगा तो गलती आप कॉन्सेप्ट समझे हैं तो फिर वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लीजिएगा। चलिए ओ माय गॉड, घबरा गया सॉरी ये दोनों सोच रहे एक को दे दिए का, इसको 3 को मिटा दीजिए।
और दूसरा दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए 2, तो हो जाएगा 21 गुने 41। तो ये 2 बना के देखिए बबुआ, सही आंसर आया है कि गलती। अब अगला कॉन्सेप्ट में चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है 100 से ज्यादा तो 100 से कम। तो 100 से ज्यादा को आज समझ लेते हैं और 100 से कम हम कल फिर एक और वीडियो बना के डाल देंगे तो इसमें समझ लिया जाएगा। 100 से ज्यादा वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि देखिए, जब 100 से ज्यादा और 100 के करीब हो तो उसके गुना करने का ट्रिक कैसे है, देखिए चुटकी बजाते निकालिएगा। जैसे देखिए लोग पहले हेडिंग बनाए हम 100 से ज्यादा अंकों का गुना करने का ट्रिक। तो बबुआ कुछ नहीं करना है, इधर देखिए यह 102 आई है 103। तो देखेंगे कि 102 100 से कई गो ज्यादा बता सकेगा, 2 गो ज्यादा है आ ई कई गो ज्यादा है तो 3 गो ज्यादा है। तो जितना जितना ज्यादा है उसको उतना उतना पहले लिख लीजिए। हर 100 गो से कई गो ज्यादा है तो 2 गो ज्यादा है तो प्लस 2 लिख लीजिए। आ हर कई गो ज्यादा है तो 3 ज्यादा है तो प्लस के 3 लिख दीजिए। आ कुछ मत कीजिए, इसको बुनिया दीजिए। तो 3 दूना कितना होता है 6। इसका गलती आंसर आया है का, इसका गलत आंसर लिखाया है कि हो जाएगा 06। कितना हो जाएगा बबुआ 06। यानी इसमें से इसमें पहले गुना करना है। तो 3 दूना 6 तो कहिएगा 100 कि तो 3 दूना 6 होता था। अब 06 का लिए हैं तो ध्यान दीजिए, जब इसको आप गुना कीजिएगा, जब एक डिजिट आएगा तो आपको मन से 6 के बाद क्या लेना है 0। अब बताइए 6 के बाद 0 तो उसको कौन वैल्यू नहीं है। आप 06 लिखे हैं तो इसको 6 पढ़िएगा, अच्छा 6 लिखिएगा तो 6 पढ़िएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाला चीज नहीं है। तो देखिए जब सिंगल डिजिट आना है तो आपको 2 गो डिजिट मालूम है का है। यहाँ देखिए तो बबुआ 3 गो डिजिट है, इसीलिए हमको 2 गो डिजिट लेना जरूरी है। तो 3 दूना 6 तो इसको लीजिएगा 06। अब ये काम करते हैं, चलिए तो देखिए तो क्या करेंगे उसके बाद। तो कुछ नहीं करना है, देखिए 3 दूना 6 तो 06 हो गया। अब ये काम करते हैं, ये देखिए कई हो जाता था 3 गो आ ई कई हो जाता है 2 गो। तो मन करे तो देखिए 102 में 3 जोड़ दीजिए, या ना मन करे तब 103 को 2 जोड़ दीजिए। मन देख लीजिए हई कान है आ इधर भी कान है, तो इधर से पकड़ेंगे तो कनवे पकड़ाएगा आ इधर से पकड़ेंगे तो कनवे पकड़ेगा। सर जी हाँ, आ लेफ्ट राइट नहीं हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो मन करे तो देखिए, अगर आपको मन करेगा तो 103 102 में 3 जोड़िएगा तो 105 होगा। 103 में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा 105 होगा। तो मन करे तो देखिए कौन एगो जोड़ना है, इसको जोड़िएगा तो इसको मत जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो इसको मत जोड़िएगा। और जब जोड़ के लिखिएगा तो इसका क्या आ जाएगा बबुआ आंसर। कहिएगा नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है आपका 105 गुने कितना है 160। तो हर 100 गो से कई गो ज्यादा है तो कहिएगा सर जी 5 गो ज्यादा है। आई कई गो ज्यादा है तो कहिएगा 7 गो ज्यादा है। तो जय गो ज्यादा है वही गो लिख लीजिए। तो देखिए तो 105 ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है 100 से तो 5 तो लिख दीजिए प्लस के 5। आई कई गो ज्यादा है तो कहिएगा सर जी 7 तो लिख दीजिए 7 और दूनी को धर के गुनिया दीजिए। गुनिया नहीं समझते ना, गुनिया दीजिए। तो देखिए 7 5 कितना होता है, सॉरी 7 में गुना करना ना 5 से, तो 7 5 कितना होता है 35। तो 35 को लिख दीजिए 35। और फिर वही बतिया मन करते 105 को जोड़ दीजिए 7 में। तो जब 105 को जोड़िएगा 7 में तो 105 प्लस 7 112 हो जाएगा। या नहीं मन कर रहा है कि ना हम हई नहीं जोड़ के हई जोड़ेंगे तो यही जोड़ दीजिए। तो 107 प्लस 5 कितना हो जाएगा 112। कैसा भी कीजिएगा आएगा 112। तो जब 105 गुने कीजिएगा 160 तो इसका आंसर हो जाएगा 1123.5 अर्थात 11,235। इसका हो जाएगा आंसर। आगे चलिए, अब कहिएगा सर ये सोच समझ में तो ये गौरी एग्जाम्पल है लीजिए। तो बबुआ टेबलेट 108 गुने 109। तो ध्यान दीजिए, इसको ट्रिक कैसे है गुना करने का। हाई कई गो ज्यादा है 100 से तो कहिएगा 8 गो ज्यादा है। ई कई गो ज्यादा है तो कहिएगा 9 गो ज्यादा है। तो जय गो ज्यादा है वही गो लिख लीजिए।
हाँ तो देखिए बउआ 108 में कई को ज्यादा है तो 8 को ज्यादा है तो प्लस के 8 कर लीजिए। 109 में कई को ज्यादा है तो 9 को ज्यादा है तो 9 को कर लीजिए। अब दोनों को गुनिया दीजिए तो 9 अठे कितना होता है 72, तो 72 लिख दीजिए। अब देखिए तो 108 में जोड़िएगा 9 तो कितना हो जाएगा 117, यही इसका आंसर हो जाएगा। कहिएगा सर जी हमको 108 में 9 नहीं जोड़ना, हमको 109 में 8 जोड़ना है। तो जोड़िएगा तो वो तो नहीं ना आएगा 109 आप प्लस कीजिए 8 तो 9 8 कितना होता है 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 11772। काम खत्म। देखिए बाबू ये था बिना हासिल वाला, 11 के गुणा करने का ट्रिक बिना हासिल वाला था। कल आपको हम बताएंगे ट्रिक हासिल वाला कल वाले वीडियो में। और देखिए ये था 100 से ज्यादा, आप कल बताएंगे 100 से कम। जैसे एग्जांपल देखिए लो, जैसे 95 गुने पूछ देगा 96, इसको मात्र 2 सेकंड में बनाना है तो कैसे बनेगा, इसको ऐसे 2 सेकंड देखिए। अभी तो भारी लग रहा होगा लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आसान दिखेगा। और जो बच्चों को तो हम पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी से क्लासरूम में, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो एकदम उड़ा देगा धज्जिया, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए तब 95 गुने कितना करना है 96, इस सब ट्रिक को हम पढ़ेंगे कब अगले वीडियो में। ठीक है तो चलते हैं। देखिए तो वीडियो तो जितना था उतना तो पढ़ाई दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले जितने भी कोचिंग के बच्चे हैं उनके लिए निर्देश है कि देखिए आपका एग्जाम मात्र 28 दिन है और आप घर पे बैठ के पढ़िए। ठीक है ठीक है। देखिए कहा गया है कि देखिए दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो लगाने से या उगते हुए सूरज का फोटो लगाने से कोई तेज नहीं होता है। अगर जिंदगी में तेज बनना है, क्योंकि देखिए बच्चों कहा गया है कि सूरज कितना है भी तेज उग जाए समुद्र को सुखा नहीं सकता है। कहा गया है कि सूरज कितना हो भी तेज चमक ले सूरज समुद्र को सुखा नहीं सकता है, और जब तक मैं हूं तब तक मेरे गांव के बच्चे को कोई झुका नहीं सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को थैंक यू वेरी मच।